जय हिंद। आरजे पंकज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक इंग्लिश 12th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो रहा है। तो आज चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा, जो लिखा गया है शिगा नयोगा के द्वारा। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट द टीचर who caught Sevi doing with God in the class dash dash, यानी शिक्षक जिसने सेवी को पकड़ा गॉड के साथ क्लास में कुछ करते हुए, तो उसके साथ क्या किया? तो ऑप्शन नंबर डी, पनिश्ड हिम, उसे दंडित किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज दैट द टीचर इन मैथ complain against Sevi to his dash dash, टीचर कंप्लेन किए अगेंस्ट सेवी, सेवी के विरुद्ध किसको? तो टीचर उनकी माँ को कंप्लेन किए सेवी के विरुद्ध कि सेवी एक गंदा लड़का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट द आर्टिस्ट इज डैश डैश, जो द आर्टिस्ट है वो क्या है? तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन नंबर ए, यू कैन सी द पिक्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट हु हैज रिटेन द शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, शिगा नयोगा। यू कैन सी द पिक्चर बिहाइंड द स्क्रीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिगा नयोगा वाज बोर्न इन डैश डैश, शिगा नयोगा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1883 को शिगा नयोगा का जन्म एक जापानीज फैमिली में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शिगा नयोगा डेड इन डैश डैश, शिगा नयोगा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, शिगा नयोगा की मृत्यु 1971 में हुई थी इन जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शिगा नयोगा वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज डैश डैश डैश, यानी शिगा नयोगा को जाना जाता था जापानीज के किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर डी, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सेवी वाज डैश डैश, सेवी कौन था? सेवी क्या था? चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, सेवी एन आर्टिस्ट, सेवी वाज एन आर्टिस्ट, सेवी एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। क्वेश्चन नंबर 9, सेवीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वाउट हिमसेल्फ डैश डैश, सेवी के माता पिता जानते थे कि सेवी ही मतलब सेवी अक्सर वाउट लाया करता था, खुद के लिए क्या लाया करता था? तो ऑप्शन नंबर सी, गॉड्स, यानी कि कद्दू लाया करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट सेवी लिव्ड इन ए डैश डैश, सेवी कहाँ रहता था? तो सेवी जापान, ऑप्शन नंबर डी, जापान के हार्बर टाउन में रहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू एन अदर इन, एक एंड से, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान, यानी कि एक स्थान से लेकर अंत तक के स्थान तक जाकर और फिर अंत तक के स्थान से लेकर एक स्थान तक आकर 20 मिनट्स टाइम खपत करता था सेवी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सेवी न्यू एवरी प्लेस दैट शोड डैश डैश, सेवी जानता था सभी स्थानों को कि कहाँ बिकता है गॉड्स, गॉड्स मीन्स कद्दू। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वन डे सेवी फाउंड पिकुलियर गॉड एट शॉप ऑफ ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम डैश डैश, एक दिन सेवी पाया एक अच्छा गॉड सेवी को मिला एट द शॉप ऑफ ओल्ड वुमन, एक
बूढ़ी औरत की दुकान के पास, विच कॉस्ट हिम, जिसका कॉस्ट था, जिसकी कीमत थी कितना? ऑप्शन नंबर बी 10 सेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ही यूज्ड टू फॉर ए नेट हॉल इन द डैश डैश, वह उपयोग करता था नेट हॉल यानी बड़ा छिद्र करने के लिए, किसमें, कहां से उपयोग करता था? तो ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ द गॉड, यानी कि कद्दू के ऊपरी भाग से एक नेट हॉल किया करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ही मेड द हॉल टू एक्सट्रैक्ट डैश डैश, वह हॉल बनाता था, किसको एक्सट्रैक्ट निकालकर? तो सीड्स, बीज को निकालकर हॉल बनाता था। हॉल का मतलब एक छिद्र बनाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, whenever सेवी पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड द डैश डैश, जब कभी सेवी मार्केट से गुजरता था, ही सर्च्ड, वह खोजा करता था, व्हाट, तो खोजा करता था ऑप्शन नंबर सी गॉड्स, यानी कद्दू को ढूंढा करता था। जब कभी मार्केट से गुजरा करता था तो वह कद्दू ढूंढा करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सीगा नयोगा हैज रिटेन द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी डैश डैश, कौन से शॉर्ट स्टोरी को लिखे हैं? ऑप्शन नंबर सी द आर्टिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सेवी वाज ए 12 ईयर ओल्ड सन डैश डैश बॉय, तो सेवी 12 साल का एक जापानीज लड़का था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सेवी वाज ए डैश डैश जापानीज बॉय, यानी सेवी कितना साल का एक जापानी लड़का था? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 12 ईयर ओल्ड एक जापानी लड़का था। क्वेश्चन नंबर 20, सेवीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश डैश, सेवी की हॉबी यानी सेवी का शौकीन किस चीज को में शौकीन था? क्या कलेक्ट करने में सेवी शौकीन था? तो उसकी शौक थी गॉड्स को कलेक्ट करना, गॉड्स को इकट्ठा करना, यानी कद्दुओं को जमा करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट सेवीज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश डैश, सेवी की अगर जुनून भरी रुचियां देखें तो क्या थी? तो वो किसमें रुचि रखता था? ऑप्शन नंबर बी गॉड्स में रुचि रखता था सेवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, सीगा नयोगा इज ए डैश डैश राइटर, सीगा नयोगा कहाँ की एक राइटर था? तो चलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जापानीज, जापानीज राइटर था सीगा नयोगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वन डे सेवी वाज काउट रेड हैंडेड बाई हिज डैश डैश, एक दिन सेवी को पकड़ लिया गया रंगे हाथों, किसके द्वारा, किस टीचर के द्वारा? तो एथेसिक जो टीचर थे उनके द्वारा, नीतिकार शिक्षक थे उनके द्वारा उनको पकड़ लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सेवी बाउट ए डैश डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, यानी कि एक बूढ़ी औरत से सेवी ने कितना इंच का गॉड खरीदा था, लाया था? तो ऑप्शन नंबर बी 5 इंच का गॉड लाया था एक बूढ़ी औरत से। क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर बिकम वेरी वेरी डैश डैश विथ सेवी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, जो टीचर थे शिक्षक थे बहुत ज्यादा सेवी के साथ निगलेक्टिंग करते थे उसकी अध्ययन को लेकर। तो क्या बहुत ज्यादा ऑप्शन नंबर सी नाराज होते थे सेवी की स्टडी को लेकर, अध्ययन को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, सेवी रीड्स एट डैश डैश स्कूल,
यानी सेवी कौन से स्कूल में पढ़ता था? सेवी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी, सेवी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। यू कैन सी द पिक्चर राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 27, सेवी गॉट गॉड फॉर ए फ्यू डैश डैश। सेवी को एक गॉड मिला जो कितना का मिला? तो ये फ्यू शेन में मिला था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, one must admire the inherent quality in the dash dash। कोई प्रशंसा करता था इनकी क्वालिटी, इनके गुण को। तो कौन प्रशंसा करता था? किसके गुण को प्रशंसा करता था? बच्चे के गुण को, बच्चे को के गुण को। ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 says that the price of the 5 inches gourd is what? यानी कि जो 5 इंच का कद्दू था उसकी कीमत क्या थी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेवीज फादर वर्क एट डैश डैश शॉप। सेवी के पिताजी काम करते थे किस दुकान में? तो ऑप्शन नंबर ए, कारपेंटर की दुकान में काम करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, पर्सिमोनस एंड ऑरेंज। यानी कि पर्सिमोनस होता है टमाटर के समान एक फल, एंड ऑरेंज बोले तो संतरा। ये कौन बेचा करता था? तो ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड वोमैन ये सेल किया करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवी फॉर डैश डैश। जो विक्रेता था, जो बेचने वाला था, वो सोल्ड बेचा गॉड सेवी को कितने में? तो ये बेचा था 60 एन में। 60 एन, यू कैन सी द पिक्चर। 60 एन, 60 एन इन रुपीज 37.58 इंडियन रुपीज 60 एन का मतलब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, डैश डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। कौन है जो शॉर्ट स्टोरी है? यू कैन सी ऑप्शन नंबर डी, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। यू कैन सी द पिक्चर एल्सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, सेवीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डैश डैश। सेवी की हॉबी थी कलेक्टिंग गॉड को कलेक्ट करना, जिससे टीचर क्या होते थे? तो जिसे टीचर कह सकते थे डिसप्लीज्ड होते थे। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उससे टीचर नाखुश होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 says that Sevi's parents know that he often went out for by himself dash dash। सेवी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर जाया करते थे खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? ऑप्शन नंबर सी, गॉड्स खरीदने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 says that the curio dealer sold the god to a wealth collector for dash dash। यानी वेल्थ कलेक्टर को ये कितने एन में कुरियो डीलर ने उस गॉड को सोल्ड किया था, बेचा था? तो ऑप्शन नंबर सी, 600 एन, जिसे इंडियन रुपीस में 375.88 इंडियन रुपीस होते हैं, यानी 375 रुपये और 88 पैसे होते हैं इंडियंस में। चलते हैं अगली। तो आज तक यहाँ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।